जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पिज़्ज़ा खान बौखलाई हुई है भारत पे और मोदी जी पे। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज पे आज हमले बढ़ रहे हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा खान और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो रेडिकल इस्लामिक नेता है वो भी घिरे हुए हैं। और उन चीज़ को ढकने के लिए पिज़्ज़ा खान एक से एक भारतीय मुसलमानों का नाम लेके और कश्मीर में यासीन मलिक जैसे आतंकवादी का नाम लेके अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है और भारत पे इल्ज़ाम लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पिज़्ज़ा खान को भारत से एक पत्रकार है, उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया और सीधा सीधा बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा जो पाकिस्तान में है उसको प्रवाहित करें, ताकि माइनॉरिटीज़ का कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और इतनी आपने बातें कही, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मैं अल्फाज क्या कहूं। कि ये जो अभी आपने अल्फाज कहे, मतलब बड़ा सवाल मैं उठाऊंगा कि इतना जहर अगर किसी में भरा हो तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और काफी बार हम लोग पत्रकारों की एक बड़ी अहम रोल होता है सरकार का और लोगों के बीच का, उसके साथ दुनिया वालों के साथ या जितनी आवाम है उसके साथ, कि हम लोग उन्हें अच्छा दिखाएं, अच्छा परोसेंगे घर में तभी अच्छा हमें खाने को मिलेगा, लेकिन इतना जहर नहीं। बाकी आपने सिद्धू साहब का जिक्र किया, मोदी साहब के तो बारे में आपने जो अल्फाज कहे, मैं उनकी तो कैसे आपको क्या बातें कहूं। तरीके से करना है आप करिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो आपको खुला बोलने का मौका दे रहे हैं, आप बोलिए। लेकिन इतना भी जहर ना घोलिए कि जो हमारे जैसे लोग जो आम सड़कों पर घूमते हैं, उनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 1947 के बाद जो कड़वाहट के बीज है उनको और बड़ा करके एक पेड़ बना दिया जाए। उन पेड़ों की जड़ें काटिए कि ये नफरत ना फैले। एक समाज सुधार के तौर पर आप काम करें। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अतर ये बात कर रहे हैं जी कि जो हम बात कर रहे हैं, हम तो कोई जहर नहीं उगल रहे हैं। उन्होंने कहा आपने ऐसे अल्फाज बोल दिए कि मैं अब किन अल्फाज से इनका जवाब दूं, यानी सुनील के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो इनकी बीजेपी की हुकूमत है वहां पे क्या कर रही है, मुसलमानों पे जुल्म ढाए चले जा रही है। चले सुनील, आप अपनी बारी पे बोलेगा, आपकी तरफ आती हूँ। अतर ये जो नरेंद्र मोदी वहां पे जुल्म कर रहा है, यहाँ पे जो अदालतें हैं भारत की वो भी नरेंद्र मोदी से ही मेरे ख्याल से डिक्टेशन लेती है। जो वहां पर किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, तमाम माइनॉरिटीज के साथ, सिखों की हम बात कर लें, क्रिश्चियंस की बात कर लें, वहां पे चर्च महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है। सिख बकायदा आजादी के लिए एक तहरीक चला रहे हैं, तो वहां पे महफूज कौन है? फिर वहां जो पत्रकार की बात करें, सहाफी की बात करें, तो सुनील को जरा बतौर सहाफी आप भी समझाइएगा अतर कि वहां पे सहाफियों का क्या किरदार है। तमाम गूंगे बने हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता, नरेंद्र मोदी से सवाल ही नहीं पूछता। देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए, जो बात सुनील ने की ना, इन प्रिंसिपल मैं उनसे एग्री करता हूं कि हमें नफरतें खत्म करनी है। हमें ये जो बंटवारा है कि हर चीज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, ये चीज बिल्कुल बेहतर नहीं है। ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटीज को देखें, अब बीजेपी की बात कर लें, जनसंघ जब बना था 60s में, उसकी कितनी सपोर्ट थी? 79 तक उसकी कितनी सपोर्ट थी? 77 तक जब वो बीजेपी बनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती थी? लेकिन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया तो 90s में हमने राइज देखा बीजेपी का। तो अब जो सुनील भाई बात कर रहे हैं, मेरे भी बिल्कुल वही जज्बात हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे डिफरेंट है। इस वक्त मसला ये है कि आप एंटी माइनॉरिटी का जो वो सेंटीमेंट उभार के आप वोट लेते हैं, आप बच्चों को स्कूल के अंदर जो है हिजाब भी नहीं करने देते, आपकी अदालतें भी उस फैसले के ऊपर जो है वो इस किस्म के फैसले देती हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। माइनॉरिटीज के हवाले से हालत ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत छोड़ के चली गई, यूएन की रिपोर्ट है, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स हैं। तो ये वो बातें नहीं है जो मैं या आप कर रहे हैं। आई नो कि ये सुनील भाई को बुरी लगती होंगी, हमें भी बुरी लगती है। मुझे कोई बात ये है कि फैक्ट के साथ देखिए काजिम भाई, मैं बड़ी निरपक्षता से पत्रकारिता करता हूं। पहली बात, मैं यहाँ पे आपके साथ पहला शो कर रहा हूँ, डॉक्टर फिजा के साथ पहले भी शो कर चुका हूं। मेरा वही बात होती है जो फैक्ट और फिगर है।
क्योंकि मैं जो देखूंगा या मैं जो बोलूंगा अच्छा, उसको फिर देखिए फैक्ट और कितनी फिगर आवाम क्या सुन रही बताते है। हैं कि क्या मुसलमानों के साथ वहां पे जुल्म मैं- नहीं ढाए जा रहे? सुनील, चले फैक्ट एंड अगर- फिगर पे बात अगर- कर लेते अगर हैं। डॉक्टर क्या वहां पे फि- मुसलमानों की डॉक्टर मसाजिद फिजा- जो हैं उनको नजर आतिश नहीं किया जाता? क्या वहां पे मुसलमानों की कुछ नहीं दुकानों को है, नहीं लूटा आप जाता? झूठ ना क्या मुसलमानों को वहां पे फरोशिए, तशद्दुद का इतना झूठ निशाना ना नहीं कहिए। बनाया जाता? जबरदस्ती नहीं जय श्री बनाया राम के जाता। नारे नहीं लगवाए जाते? जब वो गाय की कुर्बानी करते तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं छुरियां चाकू लेके उनके पीछे चढ़ नहीं दौड़ते? क्या कुछ नहीं हो रहा? फैक्ट पे बात करना। आप देखिए, मुझे मैं आपको देखो, मैं पूरे इंडिया की नहीं, मैं पाकिस्तान, चाइना या बाकी मुल्कों की भी पत्रकारिता से जुड़ा हूं, तो वही बात रियलिटी रखिए जो आप मुझे कह रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। कई बार अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरी बात आप बड़ी शांति से सुन लीजिएगा। कई बार बातें और खबर कुछ और होती है बूस्ट करने के लिए, या जैसे अभी आपने मोदी साहब को तो एक जो पूरा क्रिमिनल ही बता दिया, तो उस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, हमारे एक कुछ समाज के प्रति देनदारियां हैं, उसे बड़ी सोच समझ के बोलना और बोल तोल के चलना चाहिए। सुनील भाई आपकी इजाजत से अगर 2-3 बातें अब मैं कर दूं। जी अच्छा, अब सुनील भाई बात कर रहे हैं, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की। फैक्ट ये है कि मोदी साहब जब गुजरात के अंदर सीएम थे, वहां पे जो गुजरात राइट्स हुए, उसके बाद यूके ने और अमेरिका ने मोदी जी को वीजा नहीं दिया। उनकी केसेस जो है आज क्यों दिया? सुन तो लेना। अब आपने पूरी बात की, मैं चुप रहा। अगर आप मुझे बोलने थे तो उसके बाद जरूर आप बोलिएगा। तो उसके बाद ना उनको अमेरिका ने घुसने दिया, ना बरतानिया ने घुसने दिया। बाद में जब वो वजीर आजम बने तो फिर सिचुएशन चेंज हुई। फैक्ट ये है कि जो जेनोसाइड वॉच है, एक इंटरनेशनल इदारा है, रिप्यूटेड इदारा है, वो कहते हैं कि हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि मुसलमानों की जेनोसाइड इंडिया में हो सकती है। ये वही इदारा है जिसने रवांडा की जेनोसाइड प्रेडिक्ट की थी। अब ये मैं और फिजा नहीं कह रहे सुनील भाई, ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारे इंडिया के हवाले से ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अब मुझे भी बुरा लगता है, इसलिए कि इंडिया में हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं आप जैसे, जो बड़ी अच्छी और रीजनेबल बात करते हैं, लेकिन आप इस वक्त माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी उधर क्या कर रही है वो आपके भी सामने है। और दूसरा देखिए, फिजा की कुछ बातें आपको बुरी लगी, लेकिन आपका जो इंडियन मीडिया है वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को भिखारी कहता था, वो हमारे देश को भिखारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ तो अच्छा अतर, मैं आपकी इजाजत से जरा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी अतर, कि मेरी बात इनको बुरी भी लगी हो सुनील, लेकिन सुनील मैंने एटलीस्ट आपकी आवाज को म्यूट नहीं किया। हमारे प्रोग्राम में आपका जो मौकिफ है ये आप बाद में देख भी सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी प्रोग्राम होगा, आपको मिल जाएगा। हमारी टीम, हमारा चैनल आपका मौकिफ भी एज इट इज सुनाएगा, हम आपको म्यूट नहीं करेंगे। लेकिन आपके यहाँ ये होता है कि कभी पाकिस्तानी मेहमान को जब ले लिया जाता है तो तमाम लोग उस पर चढ़ाई कर देते हैं और उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, आवाज को म्यूट तक कर दिया जाता है। और अतर मेरी इस बात से अग्री करेंगे। जी अतर। जी 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 बिल्कुल, आप ऐसा ही होता है। वो सब सुनील भाई भी देखते रहते हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड जिसके ऊपर हम बात करते हैं। बाकी हमारी कोई जाती दुश्मनी या मोदी साहब ने कोई हमारी कोई ऐसी चीज तो नहीं ले ली जिसको हमें कोई उनसे कोई जाती इख्तलाफ है। उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, उस पर हम तनकीद करते हैं। काजमी साहब एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट फिजा साहब मैम से भी है कि बड़े ना हम लोगों की, मैं वही बात बोल रहा हूं कि हम लोगों की जो भी इशू हैं, चाहे एक मुल्क में है या भारत पाकिस्तान के साथ या रूस यूक्रेन की बात लें, सभी सारी दुनिया में देखा, खुदा ना करे कि कल को ऐसा कुछ भारत या पाकिस्तान के बीच हो, हम लोग कहां पे आ जाएंगे। आपको भी पता है इकोनॉमिकली हम लोगों का क्या हाल होगा जब लड़ाई होती है, चाहे जो दो परिवारों में हो या एक परिवार के अंदर ही दो लोगों में हो, उसका नुकसान सबको उतना ही होता है जितना एक से दूसरे को होता है। दूसरी बात, जो एक दूसरे के प्रति, देखिए हम लोगों की विचारों की लड़ाई जो है वो जैसे मर्जी हो, टीवी पर आते हैं, टीवी की आपने बात की, कुछ लोगों को मैं सीधा बोलता हूं ना, मैं भारतीय मीडिया के भी गोदी मीडिया से, जिसकी आप फिजा मैम ने एक बार बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पे गोदी और मोदी भक्ति वाली बात नहीं है। जिन लोगों को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है वो करेंगे और समाज हित में, जनता के हित में करेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा होगा, आज हम बोल रहे हैं कल कोई और आ जाएगा, किसी से तो हमारे विचार मिलते होंगे, लेकिन अगर हमारे पास ये मौका मिला है तो इन दूरियों को, जो एक डिस्टेंस पे डिस्टेंस बनता जा रहा है, जो माउंटबेटन प्लान का जिक्र कर लूं या उससे भी पीछे चला जाऊं, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता हम लोगों ने आजादी से पहले देखी थी, सबने एक साथ मिलकर पूरी जंगें लड़ी,
जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मुस्लिम योद्धा आए, मैं सबका अगर जिक्र करने बैठूं तो वो मेरे पास शब्द कम नहीं होंगे, वक्त बहुत चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों को वैसी एकजुटता दिखानी चाहिए कि ऐसी चीजें भारत में या पाकिस्तान में दोबारा ना हो। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी 2 सिखों के साथ क्या हुआ। मैं हिंदू भाईचारे से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू भी उतने ही जो मान्यवर है जैसे मेरा परिवार है, वैसे ही मुस्लिम भाईचारे के और क्रिश्चियन भाईचारे की भी आपने बात की। मेरे लिए सब एक बराबर हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को नजरों के साथ नजरिया भी बदलना होगा। लड़ाई करके, बहस करके 4 बातें मैं कड़वी बोल दूंगा, आप बोल दूंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनता तक हमारी बात पहुंच रही है, जितने भी हमारे व्यूअर और लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सी खबरें हैं। मैं कुछ एक मीडिया हाउसेस का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हैं, टॉप में आते हैं, उनकी भी मैं डेली की हेडलाइंस पढ़ता हूं, मोटा मोटा जितना मुझे उर्दू की होती हैं उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, तो उनको मैं ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं, तो हर एक चीज को पढ़ता हूं। तो इस डिस्टेंस को फिजा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, और काजमी साहब, जितने भी लोग हैं, तो हम लोग एक भूमिका निभाएं कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इन चीजों का अंत हो, चाहे वो भारत में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, इन पर अंकुश लगे, ना कि रोज हम लोग इन बातों को लेकर यहां पर चर्चा करें। इस चर्चा का कोई फायदा नहीं अगर इसका अंत नहीं हो सकता तो। जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चुका। अतर, अब ये जो भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है, अब ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, लेकिन मोदी साहब के कहने